Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammad Tayyib and today our topic is regarding toward the easement act. हमने लॉ ऑफ टॉट को शुरू किया हुआ था, ठीक है। लॉ ऑफ टॉट के साथ ही हम जो है ना ईजमेंट को भी पढ़ रहे हैं, ईजमेंट एक्ट 1882। ईजमेंट एक्ट का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लॉ ऑफ टॉट और ईजमेंट हमारा आज फिनिश हो जाना है। एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट। एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट, कौन कौन से मोड्स हैं जिनसे हम जो है ना ईजमेंट का राइट जो है ना वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ईजमेंट है क्या। देखिए प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम ईजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसमें कंप्लीट डिटेल से बता चुका हूँ कि एक्चुअली में ईजमेंट होता क्या है। लेकिन इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि ईजमेंट है क्या। ईजमेंट ये है कि ये एक फॉर एग्जांपल ये ए है जो एक प्रॉपर्टी का ऑनर है और ये बी है जो कि इस पूरी प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है। इंक्लूडिंग ये वे भी उसी की मलकियत है। अब ए के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इस रोड तक एक्सेस ले सके, तो ए क्या करता है कि वो बी को कहता है कि क्योंकि मेरे पास कोई वे नहीं है तो आप मुझे जो वे जो है वो इस्तेमाल करने थे, ठीक है। तो बी जो है वो इसको इजाज़त दे देता है कि हाँ तुम ये वे जो है ना वो इस्तेमाल करके तो रोड तक एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं राइट टू वे और इसको ही हम कहते हैं ईजमेंट वे, ठीक है। तो आई होप सो कि ईजमेंट की आप समझ। ईजमेंट सिर्फ आप वे को ही नहीं, ठीक है। अगर आपने इरीगेशन ऑफ लैंड, अपनी फसलों को पानी भी देना है, गाँव वगैरह में लोग जो है ना वो फसलों को पानी देने के लिए दूसरों की फसलें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी ईजमेंट में ही आता है। ड्रेनेज का जो सिस्टम है प्रॉपर वो भी ईजमेंट में आता है। एयर, उसके बाद जो है ना वो सनलाइट, दैट्स वर ऑल इन थिंग इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ ईजमेंट। तो आई होप सो कि ईजमेंट की तो समझ लगी। मैं पहले काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा एग्जांपल और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक्चुअली हमारा टॉपिक ये है कि एक्सटिंक्शन यानी कि जो ईजमेंट का राइट है ना उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि यही एग्जाम्पल है कि ये अब ईजमेंट का जो राइट है वो ए को मिल गया है, ये डोमिनेंट ऑनर है, ठीक है। और ये सर्वेंट है क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना ए को, ठीक है। तो इसको ये राइट मिल गया, तो कैसे ये राइट जो है वो ख़त्म हो सकता है, ये आज का हमारा लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये है कि एक्ट ऑफ डोमिनेंट ऑनर और बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम से भी जो है ना वो आप ईजमेंट को राइट्स को जो है ना वो एक्सटिंक्शन वो ज़्यादा वे हैं जिससे जो है ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 37 से लेकर 47 ऑफ ईजमेंट एक्ट 1882 जो है वो इससे डील करता है। लिमिटेशन एक्ट जो है वो क्रॉस रेफरेंस में आता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि बेसिकली लिमिटेशन एक्ट जो है ना वो ईयर प्रिस्क्राइब करता है। उसके बाद अगर हम इसकी मीनिंग्स की बात करें तो ईजमेंट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन टर्म, जिसका मतलब है एजिमेंटम से ये जो ना वर्ड यू ड्राइव हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि प्रिविलेजेस, किसी को प्रिविलेजेस देना या कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना। अब देखिए इस सिनेरियो में क्या है कि जो बी है वो इसको प्रिविलेजेस दे रहा है कि हाँ तुम यहाँ से गुजर जाओ, या कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ तुम यहाँ से इजीली गुजर सकते हो और रोड तक एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ईजमेंट बेसिकली यही है कि राइट ऑफ ऑनर or possessor of a property to enjoy his property with the aid of another property without owing that property। इसका अगर हम सिंपल मतलब समझे तो डोमिनेंट ऑनर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, देखिए ए जो है वो इसका प्रॉपर्टी का मालिक है, इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए वो बी की प्रॉपर्टी में से एक वे गुजार है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। तो सिंपल मीन कि एक डोमिनेंट ऑनर जो है वो सर्वेंट ऑनर की, ये सर्वेंट है, ठीक है। सर्वेंट वो होता है जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, इसको सर्वेंट ऑनर की प्रॉपर्टी में से गुजर के रोड तक एक्सेस लेता है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। रोड से वापस आने के लिए उसने ये वे यूज़ करना ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके, तो दैट्स इज एन ईजमेंट, ठीक है। यही जो है ना वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ कहता है कि ऑनर ऑफ द लैंड टू द बेनिफिट ऑफ एन अदर लैंड, ठीक है। उसके बाद जो है ईजमेंट, जो सेक्शन 4F ईजमेंट एक्ट 1882 इसको डिफाइन करता है कि राइट पोजेस बाय द ऑनर और ऑक्यूपाइड फॉर अ सर्टेन लैंड फॉर द बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड टू डू और कंटिन्यू टू डू समथिंग और टू प्रिवेंट और कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग डूइंग डन इन और अपॉन ऑन और इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर लैंड नॉट हिज ओन, ठीक है। सिंपल वो ही कह रहा है कि इसको बी जो है वो ए को कहता है कि कंटिन्यू तुम यहाँ से गुजर सकते हो, ठीक है। तो और तुम जो है ना वो इसको एंजॉय कर सकते हो, बेशक वो बी जो है वो चाहे इसका मालिक है या चाहे इसको पोजेसर है, ठीक है। तो वो इसको कह सकता है कि हाँ तुम यहाँ से गुजर सकते हो और तुम यहाँ से जो है ना वो अपना रास्ता निकाल सकते हो और तुम अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो। ऐसे ही जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है बेसिकली वही कहती है कि इंटरेस्ट इन द लैंड ऑनर बाय एन अदर पर्सन कंसिस्टिंग द राइट टू यूज और कंट्रोल द लैंड, ठीक है। अब लैंड ऑनर कौन है, ठीक है। इस सिनेरियो में ये ए लैंड ऑनर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए बी की प्रॉपर्टी में से गुजरना है और रोड तक एक्सेस लेनी है, ठीक है। तो बेसिकली यही जो है ना ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहते हैं कि अगर ये लैंड ऑनर जो है वो अपने इंजॉय को, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए किसी दूसरी की प्रॉपर्टी का सहारा लेता है, ठीक है, तो दैट्स इज एन ईजमेंट, ठीक है। आई होप सो कि ईजमेंट की समझ लग रही है। अब ईजमेंट की एग्जांपल क्या है, देखिए वे भी आ सकता है, यहाँ पे मैंने वे की एग्जांपल दी थी, ठीक है। एयर और लाइट इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। स्पोर्ट, ड्रेनेज,
इरिगेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ईजमेंट में आ सकती हैं। बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो मोड ऑफ एक्सटिंक्शन, कैसे जो है ना वो इस राइट को ख़त्म किया जाता है। देखिए ये ए के पास राइट है कि वो यहाँ से गुजर सकता है, ठीक है। कौन से सर्कमस्टांसिस हैं, कौन से स्नैरियोज हैं, कौन से मोड हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके तो ये जो राइट है ईजमेंट का, बी ने जो इसको ग्रांट किया है, ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि एक्सटिंक्शन किसको कहते हैं। एक्सटिंक्शन कहते हैं कि कम टू एन एंड आर्ट सीज टू बी ऑपरेट, ठीक है। ये दो मीनिंग है इसके, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो मैंने पहले बताया था कि इससे सेक्शन 37 से लेके 47 तक ईजमेंट एक्ट जो है ना वो डील करता है, ठीक है। सेक्शन वाइज ही हम इसको इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, और यही आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। सबसे जो पहला मेथड है इसको खत्म करने का ईजमेंट के राइट को, वो है बाय द एक्ट ऑफ द डोमिनेंट ऑनर, कि डोमिनेंट ऑनर के किसी एक्ट। अब डोमिनेंट ऑनर इस सिनेरियो में कौन है, ये पर्सन जो है वो डोमिनेंट ऑनर है, ठीक है। अगर ये कोई एक्ट परफॉर्म करता है और इस एक्ट की वजह से ये जो है ना ये यूज नहीं करता, ठीक है, तो ये खत्म हो सकता है, कोई सा भी एक्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डोमिनेंट ऑनर इसको कहता है कि जी मैं तो ये वे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी एक जो है ना रोड बनाने लगा हूँ जो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है, और मैं उसी से गुजरा करूँगा। अब यहाँ पे उसने एक एक्ट परफॉर्म किया, ठीक है, उस वजह से अब ये जो राइट है उसका वो ख़त्म हो गया, ठीक है, खुद ब खुद ही ख़त्म हो गया। तो ये उसने एक एक्ट परफॉर्म किया, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देने के लिए, बी जो है वो ए को कहता है कि तुम फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मेरे घर में गाड़ी पार्क कर सकते हो, ठीक है, और जब तक तुम्हारा अपना गराज नहीं कंप्लीट हो जाता तो तुम मेरे घर में गाड़ी पार्क कर देना। जब उसका गराज कंप्लीट हो गया तब उसने वहाँ पे गाड़ी पार्क करना ही खत्म कर दिया, तो डेट्स आर आल्सो इंक्लूड इन द कैटेगरी कि उसने अपना जो राइट ऑफ ईजमेंट है वो खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये है कि एक्ट ऑफ डोमिनेंट ऑनर की किसी भी एक्ट की वजह से वो उसको खत्म कर सकता है। वो लिख के भी दे सकता है कि भाई मैं आज के बाद जो है ना यहाँ से नहीं गुजरूंगा, ठीक है। ये जो ए है वो इसको लिख के भी दे सकता है मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगा, या ओरली भी बोल सकता है, ठीक है, या वो यहाँ से गुजरना ही बंद कर सकता है, ठीक है। तो उसको समझ लग जाएगी कि भाई अब ये बंदा जो ना यहाँ से नहीं गुजर रहा, ठीक है। तो ये एक वे हो सकता है। इसमें भी केस में यही हेल्ड किया गया था कि एक्सप्रेसली रिलीज बाय डीड एक्सटिंक्शन ईजमेंट, कि अगर आपने डीड लिखी है, ठीक है, और आपने उधर एक्सप्रेसली लिखा है कि हम यहाँ से नहीं गुजरेंगे तो नहीं गुजर सकते। इस पर एक मैगजीम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कि वन कंसर्न टू कैन नॉट बी कंप्लेन ऑफ, कि अगर आपने किसी चीज़ पे कंसर्न दे दी है ना। अब देखें ए इसको कहता है कि मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगा क्योंकि मैंने अपना एक रास्ता बना दिया है, ठीक है, लेकिन एक वीक के बाद ए फिर यहाँ से गुजरता है और बी इसको मना कर देता है कि भाई अब तुम यहाँ से नहीं गुजरो, तुम्हारे पास अपना रास्ता है। ए जो है ना इसको सू कर देता है कोर्ट में बी को, ठीक है। तो बी कोर्ट में जा कहता है कि इसने मुझे लिख के दिया है कि अब मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगा, ठीक है। तो जब यहाँ से ये नहीं, इसने लिख के दिया, एक्सप्रेसली लिख के दिया, तो अब यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकता, और कोर्ट भी ए को यही कहेगी कि आपने पहले लिख के क्यों दिया है, ठीक है। तो यही इसमें बेसिकली लिखा गया है। इस केस में यही हेल्ड हुआ था, और यही जो है ना वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कि अगर आपने कंसर्न दे दिया तो फिर आप उसको सू नहीं कर सकते। एक्सटिंक्शन बाय रिलीज आप रिलीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ वो सिनेरियो कि ए ने जो ना अपना एक रोड बना लिया है और ए इसको कहता है कि जी मैं अब यहाँ से नहीं गुजरूंगा, ठीक है, एक्सप्रेसली यानी कि लिख के दे देता है उसको कि मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगा, या वर्बली बोल सकता है, बोल के भी कह सकता है कि भाई मेरा रास्ता बन गया तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो तुम अगर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाहते हो, तुम दीवार लगाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी उसने रिलीज कर दिया। दूसरा सेक्शन 38 बेसिकली ये कहता है एक्सटिंक्शन बाय रेवोकेशन, अब रिवोक कर सकता है, ठीक है। रिवोक का मतलब ये होता है, अब रिवोक इस सिनेरियो में बेसिकली सर्वेंट जो ऑनर है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल मतलब ए भी जो है वो ए को कहता है कि तुम्हारे गराज की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो तुम इस तरह करो कि तुम जो अपनी गाड़ियाँ वो मेरे गराज में पार्क कर लिया करो, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो तुम अपने गराज में अपनी गाड़ियाँ पार्क कर लेना। फिर क्या होता है कि जब बी के घर में ए जो है ना वो गाड़ियाँ पार्क करना शुरू कर देता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तब बी जो है ना वो ए इसके घर में ही गाड़ी पार्क करता है। तो बी जो है वो ए को कहता है कि अब तुम्हारा जो है ना गराज कंप्लीट हो गया है तो तुम जो है ना वो अपना जो गराज है वो यूज़ किया करो, अब तुम यहाँ पे ना आया करो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो रेवोकेशन है, ठीक है, कि रिवोक कर सकता है सर्वेंट ऑनर जो है वो रिवोक कर सकता है अपनी पावर्स को, ठीक है। इट हैज़ बीन स्पेशली रिवर्स बाय द पावर टू रिवोक द ईजमेंट एट द राइट ऑफ द ग्रांट देयर और ही एक्चुअली रिवोक इट। अगर तो देखिए अब समटाइम्स ये सिनेरियोज होते हैं कि ए ने इसको रेवोकेशन की पावर दी होती है कि हाँ जो है ना तुम जब तक तुम चाहो तो मैं यहाँ से गुजर लूँगा, ठीक है, लेकिन जब तुम चाहो कि मैं यहाँ से ना गुजरूँ तो तुम मुझे बता देना, फिर मैं यहाँ से नहीं गुजरूँगा। तो ये अब ए ने उसको पावर दी है कि तुम्हारा जब दिल करे तो तुम मुझे रोक सकते हो, उसके बाद मैं यहाँ से नहीं गुजरूँगा, ठीक है। तो जब आपने इसको पावर दे दी है ए ने
बेसिकली सर्वेंट ऑनर को पावर दे दी है, तो फिर जब सर्वेंट ऑनर इसको मना करेगा तो फिर ये मना होगा, क्योंकि इसने ये पावर खुद ही दी है। और यही ये बेसिकली सेक्शन कहता है कि अगर आपने रेवोकेशन की पावर भी दी है तो तब भी जो है ना वो आप उसको मना कर सकते हो। उसके बाद एक्सपायरी ऑफ टाइम और हैपनिंग ऑफ इवेंट। अब फॉर एग्जाम्पल बी जो है वो इसको कहता है कि तुम 1 मंथ के लिए जो है ना वो ये रास्ता यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 1 मंथ के लिए। और जब 1 मंथ गुजर जाएगा तो जो राइट है वे का वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते। तो ये उसने स्पेसिफाइड टाइम कर दिया, ठीक है। सेम इस सिनेरियो में इस सेक्शन में भी बेसिकली ये कहा गया है कि अगर आपने एक्सप्रेसली कोई टाइम कंसीडर किया गया है, ठीक है, टाइम में बेसिकली 1 मंथ का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है, 40 दिन का भी, सेम वही सिनेरियो ना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि अगर 20 को कहता है कि तुम मेरे गराज में गाड़ी खड़ी कर दो, ठीक है, तो जब तुम्हारा गराज बन जाएगा तो तुम वहाँ पे फिर खड़ा कर दो। जब इसका गराज बन गया तो फिर वो खुद ब खुद टाइम एक्सपायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशंस, ठीक है, हैपनिंग ऑफ इवेंट, इतनी कंडीशन के लिए जो ना इस इवेंट के लिए तुम यहाँ पे गाड़ी, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये ईद के दिन है तो तुम्हारे घर में मेहमान ज़्यादा आएंगे, तो तुम इस तरह करना कि जो तुम्हारे घर एक्स्ट्रा गाड़ी आएंगी वो मेरे गराज में खड़ी कर देना, ठीक है। तो अब उसने सिर्फ इसको स्पेसिफिक इवेंट के लिए ये ऑफर दी है कि तुम यहाँ पे खड़ी कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल इसके घर में शादी है, ठीक है, और वो उसको कह रहा है कि तुम्हारे घर में मेहमान ज़्यादा आएंगे, तो जो भी तुम्हें इशू हो या कोई भी सिस्टम हो तो तुम यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफिक इवेंट के लिए इसको जो है ना वो राइट दिया है। तो इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 कहता है, तो सेक्शन 40 कहता है कि जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा या इवेंट खत्म हो जाएगा तो तब भी जो है ना वो एक्सटिंक्शन हो जाएगी उस ईदमेंट की, ठीक है। तो जैसे ही उसकी शादी खत्म हो जाएगी या ईद खत्म हो जाएगी तो अब वो जो ईजमेंट का राइट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी, देखिए इस सिनेरियो में क्या है कि अब देखिए इसके पास सिर्फ एक ही वे है कि ये रोड तक असेस ले सके, ठीक है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहती है कि कोर्ट बाउंड है कि वो इसको जो ना बोलेगी बी को कि आप इसको यहाँ से गुजरने दें। लेकिन इन फ्यूचर क्या होता है कि गवर्नमेंट एक रोड कंस्ट्रक्ट कर देती है जो कि यहाँ से गुजरता है और इसके घर तक आता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि फिर जब ये इसकी नेसेसिटी अब खत्म हो गई तो ये कोर्ट में क्लेम कर सकता है कि हमारी राइट टू प्राइवेसी है, तो अब आप इसको मना करें, ठीक है। तो फिर कोर्ट इसको मना करेगी ड्यू टू राइट टू प्राइवेसी कि तुम्हारे पास एक और वे है तो तुम यहाँ से गुजर सकते हो। अब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी खत्म हो गई तो तुम यहाँ दूसरे से गुजर सकते हो। ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी एंडेड, जैसे ही एंड हो जाएगी अल्टरनेटिव पाथ बिकम अवेलेबल, ठीक है। इसी केस में बेसिकली यही हेल्ड किया गया था कि अब अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल है तो तुम यहाँ से गुजरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ना वो ईजमेंट का राइट जो है, जो इसने इसको राइट दिया था ईजमेंट का, वो खत्म हो जाएगा और ये यहाँ से गुजरना शुरू कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे गुजरना बंद कर देगा, ठीक है। सिंपली इसी में सेक्शन में 41 में यही डिफाइन किया गया। नॉन यूजर, अब ये देखें फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, और वो यहाँ से गुजर के रोड तक असेस लेता है। लेकिन फिर क्या होता है कि ए जो है वो ये अपना मकान छोड़ के तो कहीं दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इधर कोई रह ही नहीं रहा तो यहाँ पे वो ईजमेंट का राइट कैसे यूज़ करेगा। या दूसरी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा वे आ गया है तो अब ए जो है वो खुद ब खुद इसी वे से गुजरा है और यहाँ से नहीं गुजरा, ठीक है। तो जब वो नॉन यूज़र हो जाएगा तो फिर भी जो है ना वो ईजमेंट का राइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ईजमेंट का राइट हमने पहले भी बोला था कि कंटिन्यूसली या तो आप 20 साल के लिए यूज़ कर रहे हो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, और अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो 60 साल तक अगर आप यूज़ कर रहे हो कंटिन्यूसली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन तो फिर जो है ना वो आप क्लेम कर सकते हो। इसी केस में बेसिकली ये हुआ था कि नॉन यूज़र इज़ नॉट एनफ, 20 ईयर कंटिन्यूसली नॉन यूज एक्सटिंक्शन द राइट, तो इसका मतलब है आपका राइट जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद बाय परमानेंट चेंज इन डोमिनेंट हेरिटेज, अब यहाँ पे डोमिनेंट हेरिटेज ये है, ठीक है, ये इसकी हेरिटेज है। ये इसने इधर से एक डोर ओपन किया था जहाँ से ये गुजर सकता था। अब इसने क्या किया कि यहाँ वाला डोर क्लोज कर दिया और जो ये वाला रास्ता है, ठीक है, डोर वाला, इसने यहाँ पे एक डोर ओपन किया और यहाँ से गुजरना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जब उसने अपनी परमानेंटली प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दिया है, ठीक है, तो फिर वो यहाँ से कैसे गुजरेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि समटाइम स्लाब आ जाता है या समटाइम जल्दले वगैरह आते हैं तो उससे भी प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान होता है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जिसकी वजह से ये जो वे है वो अब यूज़ करने के काबिल ही नहीं रहा तो फिर वो जो है ना वो कोई और रास्ता अडॉप्ट करेगा, और जब ये वे यूज़ करने के काबिल ही नहीं रहा तो जारी बात है यहाँ पे जो बी ने इसको राइट दिया था ईजमेंट का वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन बेसिकली सेक्शन 43 यही कहता है। और इसी केस में भी दुर्गा प्रसाद वर्सेस मोहन में राइट ऑफ डिस्चार्ज एक्सचेंजर व्हेन डोमिनेंट ऑनर परमानेंटली चेंज, ठीक है, कि डोमिनेंट ऑनर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो चेंज हो चुकी है तो भी जो है ना वो आप उसको ईजमेंट का राइट जो है ना वो खत्म हो सकता है, ठीक है। बाय परमानेंट चेंज इन सर्वेंट हेरिटेज, अगर तो सर्वेंट की हेरिटेज जो है ना वो चेंज होगी। अब ये सर्वेंट की हेरिटेज है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से जो है ना वो इसकी ज़मीन है सर्वेंट, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्लाब आ जाता है या कोई जल्जला आ जाता है या फॉर एग्जांपल इसका घर जो है ना वो जल जाता है और ये सारी जो ज़मीन है, ठीक है, ये यूज़ करने के काबिल ही नहीं रहती, ठीक है। तो फिर ये बेसिकली यहाँ पे
ये यूज़ करने के काबिल ही नहीं रही, तो जब ये यूज़ करने के काबिल ही नहीं रही तो ए इसको यूज़ ही नहीं कर सकता, ये भी जो है ना वो एक्सटिंक्शन हो गया, यानी कि ईजमेंट का राइट खत्म हो जाएगा। अगर कोई ऐसे सिनेरियो आते हैं कि सर्वेंट की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो जो है ना वो यहाँ से कोई ब्लॉकेज हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर भी जो है ना ईजमेंट का राइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही सेक्शन 44 कहता है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ ईदर हेरिटेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर तो ए की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, किसी जल्जले या किसी सैलाब की वजह से, ठीक है, या बी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई तो खुद ब खुद ईजमेंट का राइट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। जब यहाँ पे वे ही नहीं रहेगा तो ईजमेंट का राइट कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक जो है ना वो मूड है कि यहाँ पे ईजमेंट का राइट जो है ना वो खत्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बाय यूनिटी ऑफ ऑनरशिप, यूनिटी ऑफ ऑनरशिप इन सिंपली मीन कि बी जो है वो इसका मालिक है और ए इसका मालिक है, ठीक है। ए बी को कहता है कि यार मैं यहाँ से गुजरता हूँ, तुम मुझे रोकते हो, ठीक है, तो तुम इस तरह करोगे, ये जो प्रॉपर्टी तुम सेल कर रहे हो ये मुझे सेल कर दो, ताकि कल को कोई नया ऑनर आएगा और वो मुझे यहाँ से नहीं रोकेगा, मैं ही इसी का मालिक हो जाऊँगा। तो जब इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक एक ही पर्सन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर तो ए इस पूरी प्रॉपर्टी का ऑनर हो गया तो सारी बात है फिर वो अपनी प्रॉपर्टी में कौन सा राइट ऑफ ईजमेंट हो गया, वो तो एब्सोल्यूट ऑनरशिप हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है कि ईजमेंट का जो है ना राइट खत्म हो जाता है अगर तो इन दोनों प्रॉपर्टी का ऑनर एक ही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका ऑनर अगर बी होगा तो ये बी की प्रॉपर्टी है, वो बी जो मर्जी करे। ऐसे ही अगर ए इसका ऑनर हो गया तो मतलब इस पूरी प्रॉपर्टी का ऑनर अगर एक हो गया तो फिर जो है ना खुद ब खुद ईजमेंट का राइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 46 ये कहता है और इसी केस में भी यही हेल्ड किया गया था, ऑनरशिप पर सर्वेंट लैंड, तो जो है ना वो ऑनर एक है तो ईजमेंट का राइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। नो वन कैन बी सर्वेंट टू हिमसेल्फ, कोई भी पर्सन खुद को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो ये मैगजीम कहती है। ईजमेंट बेसिकली हमने देखा, आज हमारा फाइनली ईजमेंट एक्ट खत्म हो गया है। ईजमेंट बेसिकली कहते हैं कि आप किस अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए किसी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे आप ईजमेंट का राइट एक्वायर कर सकते हो, ठीक है, अक्वायर्ड यानी कि ले सकते हो। और आज किस इसमें मेथड में हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिसमें हम ईजमेंट का राइट जो है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। वो हमने आज जो है ना इसमें पढ़ा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।